भगवान किसके लिए अवतार लेते हैं? पहला प्रश्न था भगवान क्यों अवतार लेते हैं। अब है भगवान कैसे अवतार लेते हैं और किसके लिए लेते हैं। श्री सुखदेव जी बताते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल, यदि धर्मस्य क्षयो वृद्धिक्षपात्मना तदा तु भगवानि आत्मनं सृजते हरि। श्री सुखदेव मुनि कहते हैं, विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर देवता, संत साधु जिन्हें बोलते हैं, संत जो परमार्थी होते हैं। इन चार के लिए भगवान अवतार लेते हैं। परीक्षित जी ने कहा, महाराज सिर्फ 4 लोगों के लिए? सुखदेव जी ने कहा, इन 4 में ही सारा संसार समाहित है। ये अगर 4 न होते तो ये जर जाता संसार। अगर ये 4 न होते तो ये जर जाता संसार। ये 4 धरती के स्तंभ हैं, स्तंभ 4 खंभे। इन्हीं 4 खंभों में ये धरती टिकी हुई है, आधार पे। तो आप कहोगे महाराज कैसे? हम माने कि इन्हीं 4 की बदौलत ही संसार टिका हुआ है। तो यहाँ प्रमाण दिया गया है। दिव्य जो ब्राह्मण है वो धर्म का स्वरूप है, धर्म का प्रचारक है। अगर धर्म कर्म के बारे में कोई बताने वाला है तो वो कौन है? ब्राह्मण। जिस दिन ब्राह्मण अपना कर्म करना छोड़ देंगे, उस दिन ये धरती डगमगाने लगेगी, सिर्फ 3 पैर में खड़ी हो जाएगी। ब्राह्मण धर्म रूपी प्रथम स्तंभ है और धर्म से ही हम आप सब सुरक्षित हैं। इसलिए हमें आपको धर्म करते रहना चाहिए। ब्राह्मण धर्म को सुरक्षित करता है। हमारा सनातन धर्म क्या है? ये बड़ा पुरातन है और बाकी तो सब मजहब हैं। बाकी जो सनातनी धर्म है वो बड़ा पुरातन है और सनातन धर्म ही सबकी रक्षा करने वाला, सत्मार्ग बताने वाला होता है। तो धर्म का रक्षक, धर्म का ठेकेदार ब्राह्मण होते हैं। ये पहला स्तंभ है। दूसरा अर्थ, मैंने बताया था ना 4 पदार्थ यही जगमाही। दूसरा अर्थ। तो अर्थ की प्रदाता कौन है? धेनु, गाय। कहते गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। यानी पहले धनवान किसको कहा जाता था? आज तो जिनके करोड़ों का ओवर टर्न हो रहा है उनको लोग धनवान लोग कहते हैं।
लेकिन पहले उनको धनवान नहीं कहा जाता था। धनवान किसको कहते हैं? धनवान कौन है? बोले जिनके पास पशु धन है, गौ धन है, वो सबसे बड़ा धन माना गया है। अर्थ की प्रदाता हमारी गाय माता है, इसलिए गाय को माँ कहा गया है। गाय जो बछड़ा देती है वो अपना सीना फाड़ कर इस धरती में हल चलाता है, उससे अन्न उपजता है, उससे धन का संवर्धन होता है। तो दूसरा स्तंभ है धेनु, गाय। अगर गाय ना बची, गाय इसी तरह अगर कटती रही तो समझ लो धर्म असुरक्षित हो जाएगा, लंगड़ा हो जाएगा। अगर ब्राह्मण कर्म कराना बंद कर दे, गौ हत्याएं इसी तरह होती रहे, तो समझो दो स्तंभ खराब हो गए, फिर दो स्तंभ में ही धरती रह जाएगी। तीसरा स्तंभ है सन, गोधन, विप्र, धेनु, सुर। तीसरे नंबर में आते हैं सुर। सुर कहते हैं देवताओं को, जो कामनाओं की पूर्ति करते हैं। हमें जो चाहिए उसी के अनुसार 33 कोटि देवता हैं। किसी का काम रूप देना, किसी का काम है धन देना, किसी का काम है ऐश्वर्य देना, किसी का काम है प्रेम देना। ये सबके अलग अलग बंटवारे हैं। यदि श्री की कामना हो, लक्ष्मी चाहिए तो दुर्गा का यजन कीजिए। मोक्ष चाहिए, भगवान नारायण की आराधना करना पड़ेगा आपको। धन संपत्ति चाहिए, लक्ष्मी की आराधना, कुबेर की आराधना। सबके बंटवारे अलग अलग। तो कामनाओं की पूर्ति के लिए तीसरे नंबर में है काम, धर्म, अर्थ और काम। कामनाओं की पूर्ति के लिए सुर तीसरा स्तंभ बताया गया। और चौथा संत। संत मोक्ष के प्रदाता हैं। चौथे में है ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष देने वाला कौन होता है? दिलाने वाला वो संत होता है। जब तक संत के द्वारा आप सत्संग नहीं करेंगे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो संतों के सत्संग के माध्यम से हम लोगों की विवेक की जागृति होती है, और जब विवेक की जागृति होती है तो हमें आपको मोक्ष का रास्ता सरलता और सहजता से प्राप्त हो जाता है। इन चार लोगों के वजह से ही ये धरती सुरक्षित है, और इन्हीं चार लोगों में ही पूरा संसार है। ब्राह्मण, गाय, सुर और संत, ये चार सब समाहित हैं। ये चार सुरक्षित हैं तो पूरा संसार सुरक्षित है, और चार के ऊपर अगर खतरा आ गया, खतराने लगा, तो समझो सारा समाज पर खतरा है। पर धर्म, अर्थ, काम तीनों के लिए हम प्रयास करते हैं, पर क्या कभी मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं? जैसा बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा आते ही हम सठिया जाते हैं। मोक्ष के टाइम में हमारी बुद्धि खराब हो जाती है और हमें माया ज्यादा सताती है। क्यों? क्योंकि जीवन में सत्संग नहीं होता। और देखिए माताओं, भाई लोगों, भक्तों, मेरा आपसे नम्र निवेदन है, जीवन में आप कुछ करो या ना करो, पर सत्संग अवश्य करो। कहते हैं तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरई तुला एक अंग, तूल न ताहि सकल मिले, जो सुख लव सत्संग। दुनिया के, संसार के, स्वर्ग, वैकुंठ आदि के पुण्यों का फल एक तराजू में आप रख देना, और क्षण भर का किया गया सत्संग एक पलड़े पर रख देना। सत्संग रूपी पलड़ा आपका भारी हो जाएगा। पर सत्संग करें
तो सत्संग के अनुसार। सत्संग किसको कहते हैं? आप लोग में से कोई सत्संग करता है? कोई सत्संग में जाता है? अरे कथा सत्संग ही तो है। सत्य माने क्या होता है? सत्य माने क्या होता है? पहले दिन बताया था। सत्य किसको कहते हैं? जो अजर है, अमर है, अविनाशी है, जिसका कभी विनाश ना हो। सत्य मीन्स होता है परमात्मा जो अविनाशी है। और संग माने क्या होता है? संग माने साथ, यानी परमात्मा के साथ साथ रहना, इसी का नाम है सत्संग। पर आजकल कुछ काल में भी घूम रहे हैं। वो कहते हैं भगवान भगवान कुछ नहीं होता है, हम ही हैं, हमको भजो तो सब कुछ